बड़ी जो है उसका रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे की अटकलों के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। वर्किंग कमेटी के सामने राहुल ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन बैठक में मौजूद नेताओं ने इस्तीफे को खारिज कर दिया। बैठक में मौजूद नेताओं की राय थी कि इस्तीफे से बीजेपी को मदद मिलेगी और उससे लड़ने की कांग्रेस की मुहिम कमजोर होगी। हालांकि राहुल आखिर तक अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि बतौर अध्यक्ष काम वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये अहम बैठक हुई। हार की समीक्षा भी यकीनन इसमें की गई और कहीं न कहीं सभी फ्रंट्स पे जहां जहां कांग्रेस फेल हुई है उस पर समीक्षा की गई। और इसी बीच प्रेसिडेंट कांग्रेस राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने इस उनके फैसले को नहीं स्वीकार किया और इसको खारिज कर दिया। और अभी तक की सिचुएशन यही है कि उनकी जो अपने पद से रिजाइन करने की पेशकश थी उसको पार्टी ने खारिज कर दिया है, यानी वो अभी भी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस की ये मीटिंग है जिसमें हार की समीक्षा की गई है और कांग्रेस इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसका रुख कर लेते हैं सीधा। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस पत्रकार गोष्ठी में सबसे पहले मैं आदरणीय ए.के. एंटनी साहब का, श्री गुलाम नबी आजाद जी का, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी का, मेरे सहयोगी आरपीएन सिंह जी का, गौरव गोगोई जी का, सुष्मिता जी का स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें लगभग सभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने अपने विचार रखे, समेत कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के एक प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया है। मैं पहले उसका हिंदी रूपांतर आपके समक्ष पढ़कर बताऊंगा और इंग्लिश रूपांतर के.सी. वेणुगोपाल जी बताएंगे और उसके बाद एंटनी साहब और आजाद साहब और हम सब आपके प्रश्न लेंगे। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव 25 मई 2019। कांग्रेस कार्य समिति 2019 लोकसभा चुनाव के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। कांग्रेस कार्य समिति 12 करोड़ 13 लाख साहसी व सजग मतदाताओं को धन्यवाद देती है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार व सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभाएगी और देशवासियों की समस्याओं को सामने रख उनके प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारियों व नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने चुनावी अभियान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कड़ा संघर्ष करते हुए दिन रात जमीनी मेहनत की। कांग्रेस कार्य समिति हमारे सभी सहयोगी दलों व उनके नेतृत्व को धन्यवाद देती है जिन्होंने इस सैद्धांतिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, गरीबों,
अल्पसंख्यकों, शोषितों व वंचितों की समस्याओं के लिए आगे बढ़कर जूझने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति उन चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से प्रतिकूल जनादेश आया। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी के हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। इसके लिए योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारा है, लेकिन हमारा अदम्य साहस, हमारी संघर्ष की भावना और हमारे सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले से मजबूत है। कांग्रेस पार्टी नफरत और विभाजन की ताकतों से लोहा लेने के लिए सदैव कटिबद्ध है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश के समक्ष मौजूदा समय में अनेकों चुनौतियों का संज्ञान लिया, जिनका हल नई सरकार को ढूंढना है। ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद तेल की बढ़ती कीमतें एवं बढ़ती महंगाई एक बड़ी समस्या है। बैंकिंग प्रणाली गंभीर स्थिति में है और एनपीए पिछले 5 सालों में अनियंत्रित तरीके से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जिससे बैंकों की स्थिरता खतरे में है। एनबीएफसी, जिनमें लोगों की मेहनत की कमाई जमा है, उनकी आर्थिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हैं। निजी निवेश की कमी और कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में तीव्र गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था में मंदी का संकट मंडरा रहा है। नौकरियों के संकट का कोई समाधान नहीं निकल रहा, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण देश में कृषि संकट और बढ़ता जा रहा है। हमारी संस्थाएं भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान हैं, पर आज उनकी निष्पक्षता व अखंडता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देश में सामाजिक सद्भाव व भाईचारे पर लगातार आक्रमण हो रहा है। कांग्रेस कार्य समिति ने संज्ञान लिया कि इन मुद्दों पर अगली सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि देश के समक्ष इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। कांग्रेस पार्टी इन समस्याओं का समाधान करने में सकारात्मक और सहयोगात्मक भूमिका अदा करेगी। कांग्रेस कार्य समिति को उम्मीद है कि केंद्र की भाजपा सरकार इन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से सुलझाएगी। मैं अब अनुरोध करूंगा वेणुगोपाल जी से कि वो इस प्रस्ताव का अंग्रेजी रूपांतर आपको पढ़कर सुनाएंगे। CWC रेजोल्यूशन। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि पार्टी फिर से अपने काम पर लग जाएगी। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।